ओहो दगड़ियों, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो एक नई दिन की नई शुरुआत के संग मैंने भी आज का व्लॉग स्टार्ट कर ही दिया है। तो दगड़ियों, अगर मैं आपको आज के वेदर रिपोर्ट के बारे में बताऊं तो अभी 3 बजे से पहले का वेदर इतना साफ था कि बहुत तेज़ धूप आ रही थी, पर अभी 1 घंटे में ही पूरा मौसम चेंज हो गया है। अभी ओले गिरने स्टार्ट हो गए हैं दोराहाट में। ये सब हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। दगड़ियों, ये जो बारिश हो रही है ये हो रही है बेमौसम बारिश, क्योंकि जो अभी अक्टूबर नवंबर का महीना होता है इसमें मौसम पूरा साफ होता है। थोड़ी सी धूप आपको दिखाई देती है, ठंडा तो होता ही है, पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। मानसून का सीजन होता है जुलाई और अगस्त, सितंबर में भी आप मान सकते हैं, पर 15 सितंबर के बाद ये मौसम चेंज होने लग जाता है, धूप आने लग जाती है। पर इस साल का मौसम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आज दोराहाट में बेमौसम बारिश हो रही है। ये सब असर है ग्लोबल वार्मिंग का। जैसे आप जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की वजह से। जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से जो वाष्प उबलता है, वो जब इवेपोरेट्स होता है तो वो ऊपर की साइड को आता है। जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ की साइड को आता है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो ये आपको साउथ वेस्ट मानसून है। पर अभी यहाँ नॉर्थ में धूप आने का मौसम होता है, क्योंकि अभी अक्टूबर और नवंबर का महीना थोड़ा साफ होता है। उसके बाद दिसंबर और जनवरी में थोड़ा ठंडा स्टार्ट हो जाता है। उस समय तो मानते हैं बारिश होती है, पर इस समय उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। मैं आपको आज वेदर का रिपोर्ट दिखाता हूँ जल्दी से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो रही है। देखिए, अभी तक ओले गिर रहे थे, पर अभी जरा ओले शांत हो चुके हैं। पूरा वातावरण है आज का मौसम। अभी तक इतनी तेज धूप थी, देखिए अभी सारे बादल ने सूर्यदेव को ढक दिया है। तो यह सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा हमारे इन्वायरमेंट का दुश्मन है जो हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करता है। देखिए, अभी वहाँ की साइड को थोड़ी धूप आने लग गई है, पर आप देख सकते हैं ऊपर माँ दोनागरी के पहाड़ में बादलों से पूरा ढक चुका है। देखिए, पहाड़ पूरा दोराहाट में बारिश का मौसम अभी हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, जैसे अभी वहाँ पे थोड़ा सन आने की उसमें है, पर बादलों ने उसको पूरा ढक दिया है। तो देखिए बेमौसम बारिश का असर। देखिए, ये जो फॉग होता है, अब ये दुनागरी पर्वत में, जो दुनागरी माँ का पर्वत है वहाँ पे पूरा फॉग लगना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, पर अब बारिश बंद हो चुकी है, पर अब फॉग लगना स्टार्ट हो चुका है। कितनी तीव्र गति से देखिए बेमौसम बारिश का एक जायजा। देखिए, सामने दुनागरी पर्वत पूरा ढक चुका है। इतना तेज फॉग आया कि पूरा पर्वत ढक गया है। अभी तक ये पूरा साफ था, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी, थोड़ा सा साफ नहीं था, पर अब तो पूरा ही ढक चुका है। देखिए, अब मौसम जरा साफ हो चुका है, बारिश बंद हो चुकी है। वहां से सूर्यदेव का आगमन थोड़ी देर में ही होने वाला है। आज की बेमौसम बारिश ने दोराहाट में फिर से ठंडी का असर दिखा दिया है। देखिए, आज मैंने वापस पहन लिया स्वेटर, जैकेट, क्योंकि मैं इस टाइम पे फुल टी शर्ट पे रहता था, पर आज ऐसा हो चुका है कि हमें जैकेट पहननी स्टार्ट हो चुका है। आज हमें जैकेट निकालनी पड़ी और पहननी पड़ी दोबारा। मौसम बारिश ने किसानों को बहुत नुकसान किया है इस महीने में ये 2 बार हो चुकी है। एक 8, 9, 10 को हुई थी, और आज एक 18 को हो चुकी है बेमौसम बारिश। तो अगर मैं आपको अब दोराहाट का मौसम बताऊं तो अब धूप आने लग गई है, और जस्ट 1 घंटे पहले ओले गिर रहे थे यहाँ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना तगड़ा ग्लोबल वार्मिंग है, कितना तगड़ा ग्लोबल वार्मिंग का असर है। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट
व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम। तो अगर हम बात करें तो जो ऊपर की साइड के इलाके हैं जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, मुंशारी, धारचूला, जो 9, 8 और 10 अक्टूबर को जो बारिश हुई थी, 3 दिन लगातार बारिश हुई थी, तो उस बारिश ने उन इलाकों को इतना नुकसान पहुंचाया। वहाँ इस मौसम में भी बर्फबारी हो रही है। जो मौसम अभी धूप का होता है वहाँ बर्फबारी गिर रही है। ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इन्वायरमेंट का दुश्मन है जो उसको दूषित करने में कोई अवसर नहीं छोड़ता है। हल्का फुल्का दोराहट का मौसम साफ हो चुका है, पर अभी थोड़ी ठंड है ही। ऊपर आसमान थोड़ा सा साफ हो चुका है, थोड़े काला बादल हैं अभी वहाँ की साइड को, पहाड़ की साइड को, ऊपर को। तो और एक बात और, जो किसान होता है, फार्मर, जिसे हम फार्मर कहते हैं, वो हमारी डेली लाइफ का एक कॉमन फैक्टर होता है। उसके ही दम पे जो हमें फूड ग्रेन खाते हैं, अगर ये फूड ग्रेन फार्मर नहीं उगाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे। तो फार्मर एक ऐसा कॉमन फैक्टर है हमारी लाइफ का जो हमें फूड ग्रेन सपोर्ट करता है, जो हमें फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है। हाँ, सब है बेमौसम बारिश का। देखिए अब पूरा फॉग साफ हो चुका है। अब ये सारा फॉग यहाँ की साइड को आ गया है। जरा मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये यहाँ की साइड को आ गया है, पूरा दुनागरी पर्वत साफ हो चुका है। वहाँ की साइड को थोड़ा अभी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब पूरा साफ हो चुका है। वहाँ थोड़ी धूप की किरणें पड़ने स्टार्ट हो चुकी है। अब ये फॉग यहाँ की साइड को कहीं गया था और पता नहीं कहाँ चले गया है। उसकी बहुत तेज स्पीड थी, देखिए अभी जा रहा, देखिए। तो ये दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि एक बार पहले भी हो चुका है 9, 10, 11, जस्ट 1 घंटे पहले यहाँ धूप आ रही थी। अब थोड़ी बारिश थोड़ी तेज होने लग चुकी है। देखिए आपको साउंड सुनाई दे होगी बारिश की, हल्की फुल्की। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो मौसम है ये फार्मर्स के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि अभी जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो सारे फार्मर्स अपने खेत पे उगाते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रबी क्रॉप्स होती हैं, जैद क्रॉप होती है और खरीफ क्रॉप होती हैं। तो ये रबी क्रॉप का ग्रोइंग महीना होता है, ये होता है अक्टूबर, नवंबर, और जो हार्वेस्टिंग महीना होता है वो होता है अप्रैल और मई। पर देखिए अभी मेरे चेहरे पे धूप आ चुकी है, तो अब थोड़ा मौसम खुलने लग गया है। ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देखिए आपने ये नोटिस किया होगा, बारिश की वजह से जो ऊपर के इलाके हैं, पहाड़ के इलाके जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, धारचूला, मुंशारी, यहाँ बारिश से इतना तहलका हो चुका है। जो पहले हुई थी बारिश 8, 9, 10 को, वहाँ इतना नुकसान हुआ है, वहाँ बर्फबारी हो चुकी है। अभी केदारनाथ में भी बहुत तेज बारिश और बर्फबारी हो रही है, वहाँ एक हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला आ चुका है। तो ये सब एक दुश्मन की वजह से हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट का, उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो मैं आपको आज इसी के विषय में एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्टली में क्या होता है, उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या हमें उससे नुकसान होते हैं, और वो किन 2 गैसों से मिलकर बनता है। ये तो हम आपको बता दें कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है और उसका एक दोस्त होता है ग्रीन हाउस गैस। तो जो पहाड़ के इलाके हैं जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धारचूला, मुंशारी, यहाँ जो ये 8, 9, 10 को बारिश हुई थी उससे इतनी भारी तबाही हुई है। वहाँ बर्फबारी अभी होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो ये बारिश हो रही है ये हो रही है बेमौसम बारिश, क्योंकि जो अभी का मौसम होता है ये मौसम होता है धूप का, हल्की फुल्की धूप आती है। पर इस बार का मौसम इतना ठंडा हो चुका है, मेरे हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं। इस 1 घंटे की बारिश ने अभी भी चालू हो चुकी है बारिश, सूर्यदेव को आने नहीं दे रहे हैं काले बादल। तो ये बेमौसम बारिश हो रही है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो ये
बेमौसम बारिश से एक हमारा कॉमन फैक्टर जो होता है लाइफ का, फार्मर, ये उसके लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि जब किसान अपने खेत पे नई नई फसल उगाता है और उसी टाइम बहुत तेज बारिश हो जाती है, बेमौसम बारिश, और उसकी सारी फसल खराब हो जाती हैं, तो यह पल उसके लिए बहुत निराशाजनक होता है। तो ये बेमौसम बारिश उसको भी बहुत नुकसान करती है, उसके पूरे परिवार को भी नुकसान करती है, जो पूरा निर्भर है उस क्रॉप्स पर। आपको एक बात और बता दूं, ये जो बारिश हो रही है बेमौसम बारिश, ये किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। क्योंकि किसान एक ऐसा हमारा डेली लाइफ का फैक्टर है। क्योंकि अगर किसान नहीं होंगे तो हमारा फूड नहीं होगा, फूड ग्रेन्स नहीं होंगे। अगर फूड ग्रेन्स नहीं होंगे तो हम खा नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे डेली लाइफ के लिए किसान, फार्मर्स के लिए ये महीना बहुत हानिकारक है। क्योंकि इस मौसम में उनके जो क्रॉप्स होते हैं, जो वो बोते हैं, जो रबी क्रॉप्स होती हैं, अभी वो किसान जब बोते हैं, जब बारिश पड़ती है तो वो